यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, आपको बताएंगे जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने किन वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया है, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। जुल्करनैन हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा, किन वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया गया और क्या इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है? देखिए, सदर मुमलिकत को इस्तीफा भिजवा दिया गया है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से। उन्होंने अपना शो कॉज नोटिस जो उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी किया गया उसका जवाब भी जमा कराया और अपने जो इस्तीफा है उसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का लिखा है कि मेरे लिए एजाज की बात थी कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट से तरक्की पा का जज बना, लेकिन ऐसे हालात हैं जो इस वक्त तमाम लोगों को पता है कि मुल्क में क्या हो रहा है, खासकर उनके हवाले से उन्होंने कहा कि पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसलिए खासकर जो कार्रवाई को उन्होंने हवाला दिया जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ हो रही है, जिस अंदाज में हो रही है, इस पर उन्होंने कहा है कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं एज ए जज अपने फराइज सर अंजाम रह सकूं। इसलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ जो लॉ है उसको कंप्लीट करने के लिए उसको मद्देनजर रखते हुए मैं अपने इस्तीफे अपने जो ओहदा है बतौर जज सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर मुस्ताफी हो रहा हूँ। इसके साथ उन्होंने अपने दस्तखत के साथ ये मामला न सिर्फ सदर मुमलिकत को भेजा है बल्कि जो इसकी एक कॉपी है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी भिजवा दी है। 11 तारीख को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने समाअत मुकर्रर कर रखी है जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ, जिसमें उनको शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे। उन्होंने जवाब भी अपना जमा कराया था। कल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने शो कॉज नोटिस को चैलेंज भी किया था। ताहम अदालत ने उनकी दरखास्त को तरमीम शुदा दरखास्त दायर करने की हिदायत करते हुए उसको उस हद तक निपटा दिया था और हुक्म इम्तना भी नहीं दिया था। ये तमाम वो वजूहात थी जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफे का बायस बनी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी पर अपने असासों में खासकर जो उनके प्लॉट्स थे और जो घर थे उनके हवाले से बेज़ाब्तियों का और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया था। उन्होंने अपने जवाब में तो पूरे अपना एक्सप्लेनेशन दी कि उन्होंने तमाम मसाइल जाहिर करते हैं, वो टैक्स भी जमा कराते हैं और कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि उन्होंने इख्तियारात का इस्तेमाल जो है ना वो नाजायज किया हो। लेकिन अब इसके साथ ही उन्होंने अपना इस्तीफा भी जमा करवा दिया सदर मुमलिकत को और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मजीद जज नहीं रहे। अब सदर मुमलिकत को जो ही इस्तीफा मौसूल होगा तो वो इस हवाले से फैसला करेंगे कि उन्होंने इनका इस्तीफा मंजूर करना है या नहीं करना। ये अब तक की इतलात हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफा दे दिया, जिसकी कॉपी भी वो न्यूज़ की स्क्रीन पर देखी जा सकती है। जी जुल्करनैन, ये भी बताइएगा कि कब तक ये फैसला हो जाएगा कि सदर मुमलिकत इस्तीफा मंजूर करेंगे या नहीं? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए मैं काम मजीद जारी नहीं रख सकता, तो उनका इशारा किस जानिब था? देखिए, उनका इशारा इसी कार्रवाई की काउंसिल उनके खिलाफ कर रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने जो जवाब जमा कराया उसमें इतराज भी यही किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक तरफ उनको जवाब जमा कराने का कहा, अभी उनका जवाब जमा भी नहीं हुआ था तो उन्होंने जो गवाहान थे उनकी ना से फहरिस्त मांगी बल्कि उनको नोटिस जारी करके तलब भी कर लिया कि आइंदा समाज पर जवाब भी आ जाए और गवाहान भी आ जाए। जिस जल्दबाजी में ये कार्रवाई की जा रही है उसके ऊपर उन्होंने इतराजात उठाए थे। एक एतराज उनका अटॉर्नी जनरल के ऊपर भी था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो जिसके सरबराह अटॉर्नी जनरल होते हैं वो मेरे खिलाफ कंप्लेनेंट हैं, तो अटॉर्नी जनरल प्रोसिक्यूटर कैसे बन सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया उस शो का नोटिस को। उस पर उनको तवक्को थी कि मखदूम अली खान के जरिए वकील के जरिए उनको हुक्म इम्तनाम मिल जाएगा और जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी नहीं रखेगी। तमाम सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना इसकी सदा मुस्तरद कर दी थी, जिसकी वजह से उनके पास कोई और चारा नहीं बचा था। और वो ये बात पहले ही गुज़श्ता जब समाअत पे आए थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान, तब हमारी जो उनसे ऑफ द रिकॉर्ड गैर रस्मी के लिए बातचीत हुई थी उसमें वो उनका ये यकीन था कि जिस अंदाज में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी कर रही है, मुझे यही लगता है कि मुझे वो ओहदे से फारिग कर देंगे, भले मेरे खिलाफ इल्जाम झूठ पर मबनी क्यों ना हो। इसी वजह से उन्होंने कहा कि इज्जत इसमें समझी कि इस्तीफा दे के घर चला जाए, बजाय इसके कि उनको बतौर जज बरतरफ कर दिया जाए। फिर ना वो पेंशन के हकदार रहेंगे, ना ही वकालत कर सकेंगे, ना कुछ और। इस वजह से उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा देने को ही मुनासिब समझा है। 11 जनवरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत को, और न सिर्फ उनका जवाब इसमें आना था बल्कि तमाम जो गवाहान की फहरिस्त थी वो भी आ गई थी। गवाहान को नोटिस भी जारी कर दिए गए थे कि वो तमाम तर रिकॉर्ड जो उनके पास दस्तयाब है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ उसके हमरा पेश हों। इसी मामले के ऊपर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जानिब से ये इस्तीफा उसी चीज़ को देखते हुए दिया गया है। इन्हीं हालात का जिक्र उन्होंने अपने इस्तीफे में किया है। उन्होंने कहा कि जिस मैनर इन विच दे थिंग्स आर गोइंग ऑन, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे पर मजीद कायम रह सकूं।
ये उनके इस्तीफे का मतन है। अच्छा जुल्करनैन, जैसे कि आपने कहा कि माली बेज़ाब्तियों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम, पस मंजर क्या है? देखिए, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 10 दरखास्तें दायर की गई थी। मुख्तलिफ मियाँ दाऊद की एक कंप्लेन थी, बार काउंसिल की जानिब से थी, पाकिस्तान बार काउंसिल की, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से भी दरखास्तें उनके खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें ज़्यादातर जो है उनकी ऑडियो लीक्स के हवाले से 9 दरखास्तें थी। जो उनकी एक ऑडियो आई थी, मुबैना ऑडियो चौधरी परवेज अलाई के साथ, जिसमें वो मोहम्मद खान भट्टी उनके घर गए थे और जो उनके एक पोते का इशू बना था, ड्राइविंग लाइसेंस के दौरान जो उनका चालान किया गया था, पुलिस की बदतमीजी थी, उस सारे मामले पे एक ऑडियो आई थी। उसमें गुलाम में एक ऑडियो थी जिसमें साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार की गुफ्तगू का भी था कि गुलाम महमूद डोगर केस मुज़ाहिर नकवी साहब के सामने लगवाया जाए तो उसमें उनको रिलीफ मिल सकता है। इस ऑडियो की कमीशन तहकीकात कर रहा था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। जबकि एक दरखास्त उनके असासों के हवाले से थी कि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को प्रेशराइज करके सस्ते दामों घर खरीदे, और जो खरीदे उनके पास इतनी आमदन नहीं थी जितने महंगे घर उन्होंने खरीद रखा है। खासकर जो एसटी जॉन्स पार्क लाहौर कैंट का घर है, उसके हवाले से भी इल्जाम लगाया गया था कि जितनी उसकी आमदन है वो कम, उसकी आमदन को अंडर वैल्यू किया गया और सस्ते रेट पे प्रेशराइज करके उन्होंने अपने इख्तियार इस्तेमाल करके खरीदा। एक और जाहिद नामी बिजनेसमैन है, उनके हवाले से कहा गया कि उनको भी एक इल्जाम ये था कि उनको फायदा पहुंचाया, जिसके नतीजे उनके बेटों ने कुछ 2 प्लॉट्स उनसे लिए थे। इन तमाम इल्जामात का सामना कर रहे थे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, और अब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने क्योंकि इस्तीफा दे दिया है, अब इनका और ये इस बात को सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी इस चीज़ से आगाह कर दिया गया है। अब क्योंकि जब मुस्ताफ़ी हो जाए तो फिर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकेगी, और ये मामला जो 11 तारीख को समाप्त होगी वहीं पर ये मामला खत्म हो जाएगा कि अब क्योंकि रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किसी भी किस्म की कार्रवाई का कोई इख्तियार नहीं होता। ये वो इल्जामात थे, ये वो बैकग्राउंड था जिसके तनाजुर में आज का इस्तीफा आया है। जी, यानी उनके मुस्ताफी होने की सूरत में ये केस बर्खास्त हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं जुल्करनैन? जी बिल्कुल गैर मौसर हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो आर्टिकल 209 है उसके तहत सिर्फ और सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस होते हैं उनके खिलाफ ही कार्रवाई करने की मजाज है। जब भी किसी जज के ऊपर इल्जाम लगे और वो इस्तीफा दे दे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार वहां पर खत्म हो जाता है, वो फिर उसके खिलाफ मजीद किसी किस्म की कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। इसलिए जब ये इस्तीफा उनका आ गया है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब मजीद कोई कार्रवाई आगे बढ़ाए बगैर उनके इस्तीफे की बुनियाद पर इस केस को निपटा देगी। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा जुल्करनैन। अपने देखने वालों को ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उनका कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए मज़ीद काम करना, अपनी जिम्मेदारियों को जारी रखना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा है। उन पर माली बेज़ाब्ती और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम भी है और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है। ये फैसला कुछ देर में होगा कि इस्तीफ़ा कबूल किया जाएगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उनका कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में मेरे लिए ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं है।